वहां पर एक बिहारी जी का मंदिर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो वहां बिहारी जी का मंदिर है, तो वहां बिहारी जी की गौशाला भी छोटी सी, तो वहां गैया की सानी भी पुजारी जी करते थे, बिहारी जी की सेवा भी पुजारी जी करते थे। सानी समझते हैं? भूसा आदि उसमें चारा आदि मिलाकर के गाय के लिए उपयुक्त उसको बनाना, उसको सानी कहते हैं। तो पुजारी जी बेचारे पूजा भी करते, सेवा भी करते, गौशाला में सानी भी करते, सब करते। आज पुजारी जी पता नहीं क्यों श्रमित ज्यादा हो गए, तो गैया की सानी नहीं करी उन्होंने। तो स्वयं बिहारी जी गए सानी करने, ठाकुर जी निकल के गए और सानी करके आए। इतने में ही पुजारी जी लौटे आए, तो ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाके ऐसे खड़े हो गए। जैसे ही ठाकुर जी जाके खड़े हुए, तो पुजारी जी ने क्या देखा, गौशाला से लेके मंदिर तक पूरे ऐसे भूसा पड़ा हुआ है, भूस पड़ा हुआ है। मंदिर में जैसे ही ठाकुर जी को था, ठाकुर जी के हाथ पर गैया की सानी के वो सब भूसा लगे हुए थे। पुजारी समझ गए, बोले जय जय, आज मैं भूल गया तो आप सानी करके आए गैया की। तो ये कथा हम सुना रहे थे कथा में, तो हमने केवल ये बताया कि पुजारी जी ने देखा कि ठाकुर जी के हाथ में सानी के भूसा लगे हैं, पुजारी जी के नेत्र सजल हो गए। मैंने कहा भैया ऐसे बिहारी जी आपके सागर में विराजते हैं। अब इतना कहकर के कथा विश्राम हो गई, हम जैसे जाने लगे, एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, बोले महाराज जी आपने क्या कर दिया? मैंने क्यों? आपने कथा सुनाई कि बिहारी जी सानी करके आए हैं, अपने आसन पे आके बैठ गए हैं, पुजारी जी आकर के उनको देख करके रोने लगे।